Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज UV Educational Center में आपके लिए लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन लाई हूँ. बस बिजी थी, इस वजह से मैं कुछ 2 दिन लेट हो गई. सोशल लिंग्विस्टिक्स है आज हमारे साथ, और इसके बाद हमारे लिंग्विस्टिक के और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करना है. और चूंकि मैं स्क्रीन इसीलिए दिखाती हूँ आपको कि कुछ बच्चे जो स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम रखते हैं उनकी वो कवर हो जाए, और इसके अलावा ज़ुबानी लेक्चर देने का मकसद ये नहीं होता कि आपको स्क्रीन ना दिखाई जाए. स्क्रीन दिखाने से मैं आपको चाहती हूँ कि आपको स्पेलिंग्स मिले, सेंटेंस मिले और मुकम्मल इसकी डिटेल्स मिले. सोसाइटी क्या है? ये सोसाइटी से ही निकला है. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सेम लैंग्वेज. ऐसे लोग जो एक ही तरह की जुबान बोलते हैं तो वो सोसाइटी बन जाती है. और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होता है एक एक्ट जो आइडेंटिफाई करता है हमारे अपने आप को दूसरों के सामने. लैंग्वेज इज एन एक्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अवरसेल्व्स एंड अदर्स. अब सोशल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो इसमें एजुकेशन आ जाती है, हमारी सोशल क्लास आ जाती है, हमारे एथनिक आ जाती हैं, उसके ग्रुप्स आ जाते हैं. इसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. और हमें रिलेशनशिप मिलेगा स्पीकर का और रिसीवर का. इसमें बोलने वाला और जिसके लिए बोला जा रहा है उन दोनों का रिलेशनशिप हमें मिलना है. और किस लिए बोला जा रहा है, किस मकाम पर बोला जा रहा है, किस इलाके पर बात हो रही है, इन सब की डिस्कशन है इस क्वेश्चन में. इसके अलावा ये भी देखना है हमने कि हमारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या हैं. हम सोसाइटी में रहते हैं, कौन से अल्फाज का इंतखाब करते हैं, किस मौके पर किसके लिए क्या अल्फाज बोलने हैं, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं. ये भी एक साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन किसके दरमियान? सोसाइटी और पीपल के दरमियान. लैंग्वेज को देखा जाए तो ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. और अगर हम सोशल रिलेशनशिप देखें तो हम एक्सचेंज करते हैं अपने ग्रीटिंग, अपने डिफरेंट टॉपिक्स, अपने डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग विद अदर्स. सोशल लिंग्विस्टिक भी साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ज़बान के साथ और माशरे के साथ कैसा है. इसके साथ ये रिलेशनशिप बड़ा मजबूत भी होता है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम किस किस्म के शख्स से बात कर रहे हैं. तो फिर ये स्टडी है सोशल नॉर्म्स की और सोशल कॉन्टेक्स्ट की, और उसका इफ़ेक्ट जो लैंग्वेज पर होता है उसके बारे में. हमें ये पता चलता है कि हाउ वी एड्रेस अदर्स पोलाइटली और इम्पोलाइटली. ये सारी मैंने कुछ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस निकाल दी थी ताकि इस सवाल को समझने से पहले हम ये समझ लें कि आखिर इसमें हम देखने क्या जा रहे हैं. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा. और बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने निकाला है. लैंग्वेज इज अ सोशल कल्चरल जियोग्राफिकल फिनोमिना. हम जानते हैं कि ये एक फिनोमिना है, एक रुझान है. किस किस्म का? समाजी और सकाफती और जोग्राफियाई लिहाज से. जहाँ बैठे हैं, जिस खित्ते में बैठे हैं, जिस एरिया में बैठ के गुफ्तगू करेंगे, वो सब आपकी लैंग्वेज से पता चल जाएगी. भाई आप पंजाबी स्पीकिंग है, आप उर्दू स्पीकिंग है, आप इंग्लिश स्पीकिंग है, आप पंजाबी स्पीकिंग है, तो भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो जोग्राफियाई लिहाज से आते हैं कि भाई इस किस्म की पंजाबी यहाँ है, सराय की यहाँ है, और बड़ी वो डिफरेंट किस्म की पंजाबीज भी हैं, डिफरेंट किस्म की उर्दू भी हैं, डिफरेंट किस्म की इंग्लिश भी हैं. ये सब आपकी सोशो लिंग्विस्टिक्स में आता है. देयर इज अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. दोनों के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक है, माशरा और ज़बान, इन दोनों के दरमियान. इट इज़ इन सोसाइटी. ये इंसान माशरे में ही तो होता है. डाटा मैन एक्वायर्स, कि वो इस्तेमाल करता है, यूजेस लैंग्वेज और यूजेस भी करता है. एक तो हासिल करता है ज़बान, और दूसरा ज़बान को इस्तेमाल करते हैं. When we study a language, जब हम कोई भी ज़ुबान को मुताला करते हैं, which is an abstraction of abstractions. abstractions क्या होते हैं? abstractions होते हैं तजज़ियात, तजज़िये, ख़यालात. तो हम ख़यालात के ख़याल का मुताला करते हैं. सिस्टम ऑफ अ सिस्टम, निज़ामों के निज़ाम का मुताला करते हैं. लैंग्वेज की हम डीप स्टडी करते हैं. वी हैव टू स्टडी इट्स फर्दर एब्स्ट्रक्शंस. तो हमें उसकी जाके मजीद तजज़ियात करने पड़ते हैं, सच एज जैसे कि डायलेक्ट्स, सोसोलेक्ट्स, आइडियोलेक्ट्स, etc.
डायलेक्ट क्या है, डायलेक्ट की तरफ चलते हैं। तो डायलेक्ट एक माशरती तर्ज कलाम है, किसी शख्स का खास तर्ज ज़बान, वो डायलेक्ट कहलाता है कि वो किस किस्म की डायलेक्ट बोल रहा है, यानी इलाका। आप आसानी से अगर समझ लें तो स्पोकन इन अ सर्टन लोकेलिटी, इसको कहते हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट इलाकाई जुबान होती है जो किसी खास इलाके में बोली जाती है, उसे डायलेक्ट कहते हैं। अब सोलेक्ट्स क्या होते हैं? सोलेक्ट्स होते हैं हमारे खास इलाके की खास बोली। डायलेक्ट में आ गया एक खास पर्सन आ गया, खास जगह आ गई। सोशोलेक्ट में आ गया खास इलाका, और आइडियोलेक्ट में आ गया खास शख्स। अब आपको मजीद आसान कर देते हैं इसे। डायलेक्ट क्या हो गया? डायलेक्ट इट्स लोकेलिटी, जोग्राफियाई लिहाज से। सोशोलेक्ट क्या है? समाजी लिहाज से, यानी सोशल। आइडियोलेक्ट क्या हो गया? आइडियोलेक्ट में आप देख लेंगे इसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। ये तीनों हमने इसमें डिस्कस करने हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा द ज्योग्राफिकल एरिया, उसका जुग्राफियाई इलाका कौन सा है, इन विच दिस लैंग्वेज इज स्पोकन, जिसमें ये जुबान बोली गई है, द कल्चर, और वो सकाफत कौन सी है, एंड द सोसाइटी, और माशरा कौन सा है, इन विच इट इज यूज्ड, जिसमें ये इस्तेमाल होती है। एक तो हमें सकाफत देखनी है कि वो किस तरह बात करते हैं, और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये किस वक्त कौन सा मौजू उठा रहे हैं और किसके लिए उठा रहे हैं, और कौन से माशरे में ये उठाया जा रहा है ये टॉपिक। अगर हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो हम स्टडी के टॉपिक्स ले रहे हैं, अगर हम कोई फिल्मी बात करेंगे हम फिल्मी टॉपिक्स उठा लेंगे जी, किस किस्म का कॉन्टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर है तो हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, उर्दू है तो हम उर्दू की बात करते हैं। ये हमारा अपना एक चैनल का कॉन्टेक्स्ट है। इसी को अगर आप देख लेते हैं तो जब ये डायलेक्ट में जाता है, सोलेक्ट में जाता है, आइडियोलेक्ट में जाता है, तो इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाता है। डायलेक्ट इलाकाई जुबान, सोलेक्ट समाजी जुबान, एंड आइडियोलेक्ट तर्ज कलाम। अब हम जब इसको देखते हैं तो लैंग्वेज किसके लिए बोली गई है, द कल्चर एंड द सोसाइटी इन विच इट इज यूज्ड, जिसमें वो इस्तेमाल हुई थी, द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन इन विच इट इज यूज्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट हमारे होते हैं सयाक, हालात, किन हालात में, किन सिचुएशंस में। सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट आप अंदाजा लगा लें तो सेम ही बनते हैं, हालात बनते हैं या सयाक को सबाक बनते हैं, कॉन्टेक्स्ट उसमें भी जाता है। आगे पीछे का अंदाजा लगाना है किस वक्त लैंग्वेज ये इस्तेमाल हुई है। द स्पीकर हु यूज्ड इट, कौन सा बंदा है जिसने ये इसको इस्तेमाल किया है, एंड लिसनर हु फॉर हुम इट इज यूज्ड, और सुनने वाला कौन सा है जिसके लिए ये यूज की गई है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ और जुबान इस्तेमाल करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ और इस्तेमाल करते हैं, लेडीज के साथ बात करते वक्त हमारा तरीकाकार और होता है, जेंट्स के साथ बात करते वक्त और तरीकाकार होता है। ये किसके लिए यूज की गई है लैंग्वेज वो देखना है, एंड द पर्पस फॉर व्हिच इट इज यूज्ड, और मकसद भी तो देखना है किस मकसद के लिए हमने इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। भैया हम किसी को अदबन कह रहे हैं, मैं कहते हो पानी पिलाओ मुझे, पानी पिलाओ, किसी को बेतकल्लुफी से कह रहे हैं, और किसी के घर जाते हैं तो उसे कहते हैं मेहरबानी करें मुझे प्यास लगी, कोई पानी का गिलास पिला दे। डिफरेंट हमारे एस्पेक्ट से डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट वे होते हैं। आगे चलते हैं तो द पर्पस फॉर which it is used beside the linguistic components and compose it। components क्या होते हैं? components होते हैं उसके अज्जा, उसके पुर्जे, उसके जुज, लैंग्वेज के कौन कौन से जुज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज और प्लीज नहीं कहना हो चलो मुझे दो, ऐसे वाले ये कंपोनेंट्स हो गए। एंड कंपोज्ड इट, और उससे हमारी लैंग्वेज तरतीब होती है। हम दोस्तों के साथ क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कंपनी में बात कर रहे हैं तो टीचर्स के साथ कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त हमारे कंपोनेंट्स लैंग्वेज में कौन कौन से आ जाते हैं जिनसे हम लैंग्वेज कंपोज करते हैं, लैंग्वेज को तरतीब देते हैं। ओनली देन कैन आवर स्टडी ऑफ लैंग्वेज be complete and comprehensive। और इसी वक्त हमारी जुबान की स्टडी जो है उसको हमागीर और हर पहलू से मुकम्मल समझा जाएगा। कंप्लीट होगी एंड कॉम्प्रिहेंसिव होगी, कॉम्प्रिहेंसिव हमागीर होगी, वसी होगी, हर पहलू से कंप्लीट हो जाएगी। सो वी मस्ट लुक एट लैंग्वेज नॉट ओनली फ्रॉम विद इन बट आल्सो फ्रॉम विदाउट। तो हमने लैंग्वेज को यही नहीं देखना कि हम लैंग्वेज के अंदर से देख रहे हैं, बल्कि हम लैंग्वेज के बाहर से भी देख सकते हैं कि हमने लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल करना है। वी शुड स्टडी लैंग्वेज फ्रॉम बोथ
द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्म एंड फंक्शंस, हमने लैंग्वेज को स्टडी करना है इसकी अशकाल और इसकी अक़साम के नुक्ता नज़र से. सोशो लिंग्विस्टिक इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ ए फैक्ट. सोशो लिंग्विस्टिक क्या है? ये एक वजाहत है, डिस्क्रिप्टिव है, वजाहती मुताला है ऑफ द इफेक्ट, उन असरात का ऑफ एनी, किसी भी किस्म के, ऑफ आल या तमाम, ऑफ सोसाइटी, माशरे पर किसी किस्म के और तमाम असरात का ये एक मुताला है, इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स. अगर हम इसमें देखें सकाफती कवायद शामिल होते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी तवक्कुआत होती हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट और वही हालात भी शामिल होते हैं, और सियाक भी शामिल होते हैं इसमें. On the way language is used, language कहाँ इस्तेमाल की गई है, and the effect of language use on society, और जब हमने language इस्तेमाल कर ली तो माशरे पर इसका असर क्या पड़ गया, ये भी देखेंगे. Social linguistics differs from sociology of language in that the focus of social linguistics is the effect of the society on the language. Social linguistics differs है, मुख्तलिफ है, किससे? Sociology of language से. Sociology क्या थी? माशरे की तहकीक, तरक्की पर मबनी जो तालीम होती है उसको कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज. लेकिन ये सोसाइटी के बारे में है, सोसाइटी में जो ज़ुबान बोली जा रही है उसके बारे में है. ये माशरे में तरक्की के बारे में नहीं है कि भाई ज़ुबान पर इतनी इतनी तरक्की हो जाए, नहीं, जो ज़ुबान चल रही है उस पर तज्जिया हो रहा है. इन दैट इसमें द फोकस ऑन सोशो लिंग्विस्टिक, फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं सोशो लिंग्विस्टिक वाले, जिसका असर हो रहा है सोसाइटी पर और सोसाइटी में बोले जाने वाली ऑन द लैंग्वेज, जुबान पर. while the sociology of language focused on language's effect on the society. अब सोशियोलॉजी क्या करते हैं, वो लैंग्वेज के तासुरात माशरे पर देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं, और ये देखते हैं माशरे का तासुर लैंग्वेज पर क्या पड़ रहा है, वो सोशो लिंग्विस्टिक्स ने देखना है. सोशो लिंग्विस्टिक्स ओवरलैप टू द कंसिडरेबल डिग्री विद प्रैग्मेटिक्स. सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या करते हैं, इनके साथ चले तो ये किसी चीज का भर कर दूसरी चीज को मुतायला करते हैं. ओवरलैप्स क्या करते हैं, ज्यादा गहराई में जाके उसको कंसिडर करते हैं, उसको काफी समझते हैं कि इसको ज्यादातर काबिल गौर समझा जाए, कंसिडरेबल समझा जाए, काबिल गौर समझा जाए, ओवरलैप किया जाए, यानी इसको मजीद तहकीकात की जाए. और डिग्री विद प्रैग्मेटिव, प्रैग्मेटिव्स होता है, आप लसानियात की वो शाख समझ लें जो इजहार के बाहमी ताल्लुक से बहस करती है. प्रैग्मेटिव वो शाह है जो ताल्लुकात के बारे में हमें बताती है, और सोशो लिंग्विस्टिक माशरे से ताल्लुक है, और सोशो लिंग्विस्टिक जाके इसको मजीद तहकीक करती है, ये देखती है कि माशरे पर, सोसाइटी पर लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल हो रही है. ये नहीं कि उसका तजर्बा क्या चल रहा है, उसकी ऑटोमेटिकली जो लैंग्वेज चल रही है उसके कितने तनासुब पंजाबी है, कितने तनासुब उर्दू है, कितने तनासुब इंग्लिश है, नहीं, उनके असरात क्या हैं. इट इज़ हिस्टोरिकली क्लोजली रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी क्या है, वही जो हम इल्मुल बशर का रखते हैं, उनके बिहेवियर का, उनकी बातचीत का, इसका ताल्लुक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से है, एंथ्रोपोलॉजी से है, और इसको हम तारीखी लिहाज से देखते हैं. तो इंसानों का बिहेवियर के वक्त ज़ुबान चेंज हो जाती है, इंसान का बिहेवियर चेंज होता है, साथ ही ज़ुबान बदलती है. एंड द डिस्टिंक्शन between the two fields has even been questioned recently. और दो जो हैं वो तो डिस्टिंक्शंस होते हैं, इम्तियाज, और इनको तो हाल ही में इन पर सवाल उठाया गया है कि मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है. It is also studies how language varieties differ. इसमें लैंग्वेज की varieties को, उसकी इकसाम को भी तहकीक किया जाता है कि वो कितनी मुख्तलिफ हैं. ग्रुप्स सेपरेटेड, जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो अलग करते हैं बाय सर्टन सोशल वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं, गैर मुस्तकिल, घटने बढ़ने वाले, वो ग्रुप जो कभी इस तरफ जाते हैं कभी उस तरफ जाते हैं, यानी कभी वो उर्दू बोलते हैं कभी पंजाबी बोलते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और फिर बाद में उनमें कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज लेकर आ जाते हैं, डिफरेंट उनका मैनर होता है, उनके बोलने का तरीका डिफरेंट होता है. ये सब कुछ इसमें स्टडी किया जाता है. और इसके बाद इसमें जाके अथेंसिटी, रिलीजन, जेंडर, स्टेटस. अथेंसिटी क्या होती है, नस्ल होती है जनाब के, किस किस्म के लोग हैं, किस मुकाम से आए हैं, एजुकेटेड बैकग्राउंड है, अनएजुकेटेड बैकग्राउंड है, रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, जेंडर क्या है, लड़का है, लड़की है, स्टेटस क्या है इनका मेयार क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनका रुतबा और मकाम क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, ये भी इसमें आ जाता है, उम्र क्या है इनकी, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं. एंड हाउ क्रिएशन एंड एडहेरेंस टू दीज रूल्स इज यूज्ड टू कैटेगराइज
individual in social and economic classes. اور پھر کس طرح سے یہ پیدا کرتے ہیں؟ کیا پیدا کرتے ہیں؟ انہیریڈنس، ایڈہرنس وابستگی پیدا کرتے ہیں. وابستگی کس کے ساتھ پیدا کرتے ہیں؟ تعلق کس کے ساتھ پیدا کرتے ہیں؟ ٹو دیز رولس، انہی اصولوں کے ساتھ. یوز ٹو کیٹیگورائز، جو کہ جاتے ہیں اس کی گروہ بندی کرنے کے لیے. انڈیویژولز، ایک شخص کا، ان سوشل، اس کا سماجی، اور اکنامک، اس کا معاشی کلاسز کے ساتھ، اس کا معاشی طبقات کے ساتھ. رویہ اور گروپ بندی کو کیا جاتا ہے اس میں کس قسم کا بندہ ہے، کیا عمر ہے، کیا مذہب ہے، کیا رتبہ ہے، کیا تعلیم ہے، کیا جینڈر ہے، ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں. ایز دا یوزز آف لینگویج ویریس فرام پلیس ٹو پلیس، اس طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو ویریس ہوتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر زبان مختلف ہو جاتی ہے. اگر پنجاب میں ہی دیکھ لینا تو پنجابی کی ڈفرینٹ برانچز بن جاتی ہیں جب ایک مقام سے آپ دوسرے مقام پر جاتے ہیں. لینگویج یوزج آلسو ویریس امانگ سوشل کلاسز. سوشل کلاسز میں بھی لینگویج کا استعمال ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو سماجی طبقات ہوتے ہیں، اگر ایک ہی معاشرے میں امیر، غریب، ان پڑھ، پڑھے لکھے سب رہتے ہیں تو مختلف زبان ہو جاتی ہے ان سب کی. اینڈ اٹ از دیز سوشیولیکٹس اینڈ سوشو لنگوسٹکس اسٹڈیز. اور یہی کچھ ہے جو سوشیولیکٹس یہ سماجی انتخاب والے اسٹڈی کرتے ہیں یا سماجی زبان والے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. سوشو لینگوسٹک ریلیشن کو اسٹڈیز کرتا ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے جو اس کے آگے اس کی برانچز آ رہی ہیں. اب تک کے لیے آپ اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. اور thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel and see the links which are appearing on the screen now. And Allah Hafiz.